नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सनराइजर एजुकेशन विला चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बिना समय गवाए आज का हमारा विषय रहेगा वस्तु अवशेष हरियाणा, यानी कि हरियाणा में कौन कौन से वस्तु अवशेष हमें मिले हैं। तो दोस्तों, हरियाणा का प्राचीन सभ्यताओं से पुराना नाता है। पुरानी सभ्यताओं के कुछ अवशेष जो हरियाणा प्रांत में मिले हैं, उनके स्थान और उनके स्थान पर क्या मिला है उसके बारे में उनसे जुड़ी कुछ जानकारी निम्नलिखित है, यानी कि इस प्रकार रहेगी। पहले नंबर की अगर बात करें तो तांबे और सोने के सिक्के भिवानी के मिताथल से प्राप्त हुए हैं। मिताथल एक गांव है, कहाँ है? भिवानी जिले में है। और वहां पर हमें क्या मिलता है? वहां पर हमें तांबे और सोने के सिक्के मिलते हैं। यानी कि प्राचीन अवशेष की बात करें तो तांबे और सोने के सिक्के कहाँ मिलते हैं? तो वो भिवानी के मिताथल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला, इंडो ग्रीक सिक्के वो हमें मिलते हैं रोहतक जिले के खोखरा कोट नामक स्थान से। इंडो ग्रीक सिक्के की बात करें तो वो हमें मिलते हैं रोहतक के खोखरा कोट स्थान से। अगले नंबर पर कुषाण कालीन, यानी कि कुषाण जो काल था उससे संबंधित सोने व तांबे के सिक्के वो हमें मिलते हैं भिवानी के मिताथल से। अभी हमने पहले भी कहा था, अगर अकेला तांबे और सोने के सिक्के आए तो भी भिवानी का मिताथल करना है, और कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के आए तो भी भिवानी के मिताथल स्थान को ही आपने टिक करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, जैन मूर्तियां हासी व रानीला से प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो हमें मिलते हैं हिसार के हासी ब्लॉक से व रानीला, जो कि चरखी दादरी में पड़ता है, बोंद ब्लॉक के अंदर। तो जैन मूर्तियां हमें हासी और रानीला से प्राप्त होती हैं। हासी कहाँ है? हिसार जिले में। रानीला कहाँ है? चरखी दादरी जिले में। अगला पॉइंट हमारा कि योद्धे गणराज्य की मोहरें भिवानी के नौरंगाबाद से प्राप्त हुई है। भिवानी जिले के गांव नौरंगाबाद से हमें योद्धे गणराज्य की मोहरें प्राप्त होती हैं, सिक्के नहीं, याद रखिएगा। नौरंगाबाद से मोहरें प्राप्त होती हैं। कहाँ की? किस समय की? योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से? भिवानी जिले के नौरंगाबाद से। अगला पॉइंट, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षवर्धन के काल में जो तांबे की मुद्राएं प्रचलित थी वो हमें सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। सोनीपत से क्या मिला हमें? तांबे की मुद्राएं किस समय की है? वो हर्षवर्धन के समय की हैं। अगला पॉइंट, शुंगकालीन फलक हमें सुध से प्राप्त होता है। सुध जगाधरी से, वहां से हमें क्या मिलता है? शुंगकालीन फलक मिलता है। इसके अलावा अगला पॉइंट, मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहर है। इससे पहले योद्धे गणराज्य की मोहरें, वो मोहरें नहीं बताया कि तांबे की है, सोने की है, पीतल की है या मिट्टी की है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक है कि मिट्टी की मोहरें वो हमें मिलती हैं दौलतपुर से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यज्ञ की मूर्तियां पलवल से प्राप्त हुई हैं। यज्ञ जो करते हैं उसकी जो मूर्तियां हैं वो हमें पलवल से प्राप्त होती हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से प्राप्त हुआ है। द्वार स्तंभ, द्वार मतलब जो पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे उसके वो स्तंभों के सहारे दरवाजे टिकते थे, तो वो द्वार स्तंभ कौन सी शैली का है? कुणाल शैली का। कुणाल शैली का द्वार स्तंभ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें रोहतक से प्राप्त होता है। इसके बाद कि सिक्के ढालने के साँचे। अब देखो, मुद्राएं प्रचलन में थी, सिक्के प्रचलित थे, तो सिक्के बनते कहते थे, वो साँचे भी बनते थे। तो वो साँचे हमें मिलते हैं खोखरा कोट,
बोहर माजरा और औरंगाबाद, वो हमें मिलते हैं खोखरा कोट, बोहर माजरा और औरंगाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं भिवानी से। हड़प्पा कालीन अवशेष भिवानी में मिले हैं, वो बनवाली हिसार से भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी अगर डिस्ट्रिक्ट आए तो भिवानी पे भी आपने टिक कर देना है। मौर्य कालीन, मौर्य काल था जिससे राजा अशोक महान संबंधित है, उसके स्तूप व अवशेष हमें मिलते हैं हिसार व फतेहाबाद से। हिसार और फतेहाबाद से हमें क्या मिलता है, मौर्य काल से संबंधित स्तूप और अवशेष। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रकालीन, समुद्रगुप्त कालीन, गुप्त काल के संस्थापक समुद्रगुप्त, उसके समय के प्रचलित सिक्के हमें मिलते हैं भिवानी के मिताथल से। अभी मिताथल से संबंधित 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कि भिवानी के मिताथल से हमें मिलते हैं तांबे और सोने के सिक्के, योद्धे गणराज्य की मोहरे, केवल सिक्के पूछे तो वो भी वहीं से आ जाएगा भिवानी से, कुणाल कालीन सिक्के पूछे तो वो भी भिवानी हो जाएगा, और समुद्रकालीन सिक्के हैं वो भी भिवानी के मिताथल से प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि 4 आपके क्वेश्चन इससे तैयार हो गए। एक तो आपका समुद्रकालीन संबंधित हो गया, दूसरा आपका रह गया कुणाल कालीन, कुषाण कालीन हो गया, फिर आपकी हो गई मोहरे, योद्धे गणराज्य की मोहरे हो गई, ठीक है, योद्धे गणराज्य की मोहरे हो गई। फिर अकेला तांबे और सोने के सिक्के पूछे तो वो भी भिवानी हो गया, और समुद्र गुप्त कालीन। ठीक है, 4 चीजें आपकी क्लियर होगी। इसके बाद है टकसाले। टकसाले को किसको बोलते हैं? टकसाल जहाँ पर ढलाई का काम होता है, जहाँ पर सिक्के बनने का काम होता है वो। तो उसके सांचे हमें मिले थे खोखरा कोट से मिले थे, बोहर माजरा और औरंगाबाद से प्राप्त हुए थे सांचे। और इसकी टकसाल हमें मिलती है बोहर माजरा, अग्रोहा व बरवाला। ठीक है, सांचे अलग चीज है और टकसाल अलग चीज है। सांचे एक पार्ट है जिसमें सिक्के ढलाई का काम होता है, टकसाल जहाँ पर सिक्के बनने का काम होता है। तो सिक्के डालने के साथ ही खोखरा कोट, बोहर माजरा, औरंगाबाद 3 गांव आपने याद रखने हैं। टकसाल भी आपकी 3 रहेंगी, बोहर माजरा, अग्रोहा और बरवाला। बोहर माजरा दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, इसके बाद खोखरा कोट जो रोहतक का है ये अलग रहेगा, औरंगाबाद अलग रहेगा, और यहाँ पर बरवाला और जो अग्रोहा ये जो हिसार में पड़ते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे इस टॉपिक का, योद्धे कालीन सांचे रोहतक के खोखरा कोट में मिले हैं। योद्धे कालीन सांचे रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। तो सांचे जो भी आएंगे वो रोहतक के खोखरा कोट दोनों में कॉमन रहेगा। सिक्के डालने के सांचे या फिर योद्धे काल के सांचे, जो भी सांचे आए तो वो रोहतक के खोखरा कोट में दोनों में कॉमन रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।